नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अच्छा विषय। एक कमेंट मेरे पे आई हुई थी, बहुत बढ़िया कमेंट लगी मुझे, जिसके ऊपर मुझे लगा कि हाँ भाई, इस विषय के ऊपर वीडियो बनाना उचित रहेगा। एक मेरे साथी ने पूछ रखा था कि एक क्रिमिनल एडवोकेट और एक बैंक पैनल एडवोकेट, दोनों में इनकम किसकी बढ़िया होती है। तो आज हम इसी बात पर आगे चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा जो वकील होता है उसकी इनकम ज़्यादा होती है, कौन से वकील का काम। देखो, हर कोई बंदा ये चाहता है कि भाई काम कम हो और पैसा ज़्यादा मिले। हर कोई, देखो मैं खुद चाहूँगा कि भाई काम कम करना पड़े मुझे और पैसे मुझे ज़्यादा मिले। तो आज इस बात को भी हम डिफाइन करेंगे कि भाई कौन से एडवोकेट कम काम में ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। चलते हैं अपनी वीडियो तरफ, आइए। साथियों, जब हम एक एडवोकेट की फील्ड में कदम रखते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले तो देखो स्ट्रगल ही दिखाई देता है। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ही करना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और देखो, किसी ने कहा है कि जितना स्ट्रगल होगा उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी, उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो हम पहले क्रिमिनल एडवोकेट को लेकर चलें या बैंक पैनल एडवोकेट को, आप बताओ कमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्रिमिनल एडवोकेट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिमिनल एडवोकेट जो होता है, क्रिमिनल अधिवक्ता जो होते हैं, क्रिमिनल लॉयर जिन्हें कहा जाता है, देखो बनने की प्रक्रिया चाहे बैंक पैनल एडवोकेट हो, चाहे कॉर्पोरेट एडवोकेट हो, चाहे क्रिमिनल लॉयर हो, चाहे कोई भी अधिवक्ता हो, उनकी बनने की प्रक्रिया एक ही तरीके से होती है। ठीक है, पहले आपने 3 साल या 5 साल की आपने वकालत कर ली, फिर आपने एनरोल कर लिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, फिर अपने स्टेट बार में करवा दिया, तो एक अधिवक्ता आप बन गए। तो आप अधिवक्ता बन गए। फिर क्या होता है गाइस, उसके बाद शुरू होता है आपका असली काम कि भाई प्रैक्टिस किस फील्ड में करनी है। ठीक है, देखो क्रिमिनल एडवोकेट जो होता है, भाई ये कहना गलत है, क्रिमिनल एडवोकेट एक सही इनकम नहीं होती उनकी। एक क्रिमिनल एडवोकेट जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी इनकम होती है। वो कोई तय नहीं होती कि आपको इतने रुपए कमाने हैं, आपको इतने रुपए कमाने हैं, ठीक है, या आपको इतने रुपए मिलेंगे। एक क्रिमिनल एडवोकेट एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख वाले भी वकील हैं जो एक-एक हियरिंग में, एक-एक बार कोर्ट में जाने के 5-5, 6-6 लाख रुपए ले लेते हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, आप खोल के तो देखिए, आप पढ़िए तो सही उन वकीलों के बारे में। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उनके बारे में जितना आप पढ़ोगे तो लगेगा हाँ भाई कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों की स्टोरी पढ़िए। तो अगर आप चाहोगे तो मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा उन लोगों के ऊपर जो सक्सेस हैं इस फील्ड के में। ऐसे ऐसे वकील हैं जो 20-20, 30 लाख रुपए ले लेते हैं केस के। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, करोड़ों तक की फीस रहती है, कुछ ऐसे ऐसे वकील हैं। तो गाइज, क्रिमिनल एडवोकेट एक बहुत बड़ा पेशा है। इस फील्ड में मेहनत तो है। देखो मेहनत इसमें क्या होता है, सर्चिंग का मसला रहता है। इसमें आपको जितनी भी कानून से रिलेटेड किताबें हैं उन सबको ये समझ लो बढ़िया करके पढ़ना है आपको। ठीक है, इनकम इसमें इनकम बहुत है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, इनकम इस फील्ड में बहुत है। क्रिमिनल एडवोकेट के पेशे में बहुत कमाई होती है। और काम देखो, काम एक टाइम तक तो देखो आपको करना ही है। जैसे आप प्रैक्टिस में जैसे आ गए, शुरू में के दौर में तो आपको करना पड़ता है, लेकिन जब आप सीनियर होते जाते हो तो आपका काम कम हो जाता है, इनकम ज़्यादा हो जाती है। इस फील्ड में ये मज़ा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और काम कम होगा। काम कम का मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं आने का, उसमें ये होता है कि भाई जो सीनियर वकील होते हैं उनके पास जूनियर बहुत आ जाता है। भाई आपका नाम होगा, आप एक अच्छे अधिवक्ता होंगे तो आपके पास जूनियर वकील जो है वो बहुत सारे आ जाएंगे। तो अगर 8-10 वकील जूनियर आ गए आपके पास तो आपको काम करने की जरूरत है, बस भाई वकालतनामा लगना है, साइन होने हैं, बस हो गया काम। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मैं उन अधिवक्ताओं के लिए बता रहा हूँ जो सीनियर एडवोकेट बन गए, हमारे आदरणीय सीनियर एडवोकेट जब हो जाते हैं तब क्या बता रहा हूँ बात आपको कि भाई काम तो कम होता है, वो इस तरीके से होता है कि भाई जूनियर बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और इनकम देखो इसमें अच्छी है, इनकम का कोई तुलना नहीं है किस एडवोकेट की, क्रिमिनल एडवोकेट की कोई इनकम की तुलना नहीं होती। ठीक है, तो वो जो जिस तरीके से अपने क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं उसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप एक से इतने कमाने, 2 से इतने कमाने, नहीं। तो अलग अलग तरीके से इनकम है। अब बात करते हैं बैंक पैनल एडवोकेट। बैंक पैनल के जो अधिवक्ता होते हैं, इन अधिवक्ताओं का सबसे पहले ये जान लो
बनने का तरीका तो वही है सेम, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही तरीके से ही अधिवक्ता बना जाता है, वही तरीका है सिंपल सा। ठीक, बनने के बाद जब काम आता है इसमें भी वही हिसाब होता है। देखो जैसे जैसे एडवोकेट का कोई सा भी पेशा हो, चाहे वो क्रिमिनल एडवोकेट हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो बैंक के हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के हो, उनका क्या मसला होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनको उनके पास सीनियर आ जाता है, नाम चलने लगता है। मसला ये है ना कि भाई नाम चलने लगता है। उसी तरीके से बैंक पैनल एडवोकेट का, इसमें एक सीमित काम होता है आपका। आपका जो काम होगा सीमित होगा, बैंक में आपसे डीलिंग रहेगी, बैंक में बिल जाएंगे, आपको क्लाइंट से मतलब नहीं है। आपने काम करके दिया, आपको क्लाइंट से मतलब नहीं, जो बैंक से तय है उस वो तय रकम का आपके बिल बन के जाएगा बैंक में और वो बिल पास हो जाएगा। बात में देखो, इसमें भी आपको बता दूं कि भाई इस फील्ड में, बैंक पैनल एडवोकेट की फील्ड में भी कोई इनकम का तोल नहीं है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप इतना कमा सकते हो, यहाँ पे इतना कमा सकते हो। इसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50, 60-60 लाख रुपए कमाते हैं। ऐसे ऐसे एडवोकेट हैं बैंक पैनल के जो बहुत मोटी मोटी रकम कमाते हैं। तो किसी भी अधिवक्ता की एक इनकम कैलकुलेट करना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी इनकम जो है वो क्लाइंट के ऊपर है, ठीक है। और जो बैंक पैनल एडवोकेट की इनकम है वो बैंक के ऊपर है कि भाई बैंक आपको केस कैसे देता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने यहाँ उपस्थित हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक देखा तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।